हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश में 100 में 100 कैसे लाएं। स्टूडेंट, पूरा जो आपका पेपर आता है, ठीक है, मैं ये बताने वाला हूं कि आपका जो प्रोज सेशन है उससे किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पोएट्री से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद में जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका निबंध यानी कि एस्से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए स्टूडेंट, जो आपका प्रोज है इससे पैसेज पूछे जाते हैं, जो पोएट्री है इससे स्टैंजा पूछी जाती है, ठीक है, और प्रोज में आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, शॉर्ट स्टोरी में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आखिर कौन से चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इस बार किस चैप्टर से आने के चांसेज 99% है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये एक टिप्स है जिसको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को 100 में कम से कम 95 मार्क तो लाना ही लाना है। इस प्रकार का लक्ष्य बनाकर चलिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, समय है। अब आपको और भी समय मिल चुका है, तो आप उस समय को मिसयूज ना करें, आप उस समय को अच्छी जगह यूज करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। देखिए ये आप लोगों को पता है कि जो आपका 12th इंग्लिश है, ठीक है, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपका प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी और फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपका ग्रामर पोर्शन आता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले आपका आता है पार्ट 1 प्रोज, ठीक है, जिसमें आपके कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, ठीक है। और जो ये दो चैप्टर, ये पांचवा चैप्टर नहीं, 5 चैप्टर है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहां पर आपका अगला चैप्टर ये देखिए, ठीक है। और जो दो चैप्टर हैं जैसे द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये डिलीट हो चुका है 2021 बोर्ड एग्जाम से, और उसके बाद में आई एम जॉन्स हार्ट, ये भी डिलीट हो चुका है। तो आपका 1 2 3 4 5 चैप्टर टोटल है, ठीक है, जिनमें ये गर्ल विथ बास्केट, ये फेलो ट्रेवलर, होम कमिंग, वोमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए इससे सबसे ज्यादा पहले हम बात करेंगे जो पैसेज आते हैं 10 नंबर के, ठीक है, पैसेज। तो देखिए ये आपके जो ए गर्ल विथ बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और एक चैप्टर आपका है वोमेन्स एजुकेशन, इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा पैसेज पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जो 10 नंबर के पैसेज आपके स्टार्टिंग में आते हैं, पहला क्वेश्चन वो इन्हीं चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले आप इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैसेजेस को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आपका आता है वोकेबुलरी, ठीक है, जिसको आपको करना क्या होता है, डॉट डॉट, पहले एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें बीच में कहीं डॉट डॉट होगा, लास्ट में भी हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही वाला आपको चूज करना होगा। वो भी आपके इन्हीं 3 चैप्टर से ज्यादातर आते हैं, ए गर्ल विथ बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और वोमेन्स एजुकेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ध्यान देना है। 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके आपको किसी भी पैसेज और किसी भी वोकेबुलरी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए बात करते हैं, एक चीज और प्रोज से आती है, वो है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको 30 वर्ड में क्वेश्चन आंसर देना होता है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर आपको मिलेगा। वो किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आ सकते हैं, तो ए गर्ल विथ बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और होम कमिंग, इन 3 चैप्टर से बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इन 3 चैप्टर से चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो इन 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको पढ़कर जाना है। वोमेन्स एजुकेशन से भी आ सकते हैं। तो देखिए 4 5 क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग पार्ट 3। पार्ट 2 जो आपका पहले था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो भी डिलीट हो चुका है। पार्ट 3 डायरेक्ट शॉर्ट स्टोरी आता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में आपके कितने चैप्टर है, 1 2 3 चैप्टर। चौथा चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है, द स्पेशल एक्सपीरियंस। तो 3 चैप्टर हैं। इससे आएगा क्या, इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 करना होगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, यानी कि 10 नंबर आपको इससे मिलेगा। तो इसके लिए द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, इन तीनों चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पहला एक दूसरा। इन दोनों से तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों का आपको तैयार करके जाना है। तो 3 ही चैप्टर हैं, 2 में से आएगा ही, तो तीसरा भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मैंने भी आपको पहले भी पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं।
अगला पार्ट हमारा आता है पोएट्री। पोएट्री में देखिए फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेकंड है द ट्रू ब्यूटी, थर्ड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, 4 आपका कट चुका है फ्रॉम एनर्जी, 5th है ये एलिमेंट, 6 भी आपका कट चुका है। ठीक है, यानी कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी और भी चैप्टर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके चैप्टर्स और भी दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये 7वां चैप्टर फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर माई हेवन स्टॉपिंग बाई वुड, ये भी गायब हो चुका है, और ये भी आपका ये है द सॉन्ग ऑफ फ्री। ठीक है, तो टोटल आप में इसमें जो है टोटल 7 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले 10 थे, अब 7 बचे हैं। अब इसमें से कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपका स्टैंजा पूछा जा सकता है? जो स्टैंजा आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से, द ट्रू ब्यूटी। फर्स्ट 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं वार्षिक है, पीछे चैप्टर से आएगा, लेकिन नहीं, फर्स्ट 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, उसके बाद में ये एलिमेंट, इन 3 चैप्टर से जो आपके स्टैंजा हैं 10 नंबर वाले, वो ज़्यादातर चांसेज होते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, और इधर के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका पढ़ना तो आपका फर्ज है ही, पढ़िए। ठीक है, लेकिन वो 3 चैप्टर का आपको एक भी स्टैंजा नहीं छोड़ना है। तो ये पूरा आपका एक हो गया है। ठीक है, पूरा आपका सेक्शन ये है लगभग। अभी एक चीज़ और है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट 5 है फिगर ऑफ स्पीच। इसमें आपका सिमिली, मेटाफर, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, हाइपरबोल, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ठीक है, इन तीनों को मेनली आपको तैयार कर लेना है। सिमिली, मेटाफर एंड हाइपरबोल, इन तीनों को तैयार कर लेंगे तो आपका जो है जो इसका मार्क होता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेशन याद कर लीजिए और 2 एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेक्शन बी में तो आपका जो कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, किसका रूल पता है। तो पार्ट 1 आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा 2 नंबर, सिंथेसिस 2, ट्रांसफॉर्मेशन 2, सिंटैक्स 2। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के आपके रहेंगे। इसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए, वही आपको एग्जाम में काम देगा। ठीक है, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ चैनल पर, तो आप लोग जाकर वहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पार्ट 2 में वोकेबुलरीज होंगे, जैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। अब इसमें मैं नहीं कह सकता ये चैप्टर तो है नहीं, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं डेली, वो आप पर डिपेंड करता है, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। पार्ट 3 में आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 नंबर का आएगा, तो इसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो ऊपर आपका ये सब दिया गया है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस 2 नंबर का ये आएगा। ठीक है, सॉरी 3 नंबर का आएगा। ठीक है, सिनोनिम 3 नंबर, एंटोनिम 3 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका रहेगा 2 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का। ठीक है, और ये आपका होमोफोन 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपके आएंगे। लास्ट में हमारा आता है एस्से राइटिंग। एस्से में आपको कोविड-19 पर एस्से पढ़कर जाना है, पॉल्यूशन पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इन सब पर आपको एस्से पढ़कर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एस्से जो है आपका, ठीक है, इसको आपको जो इंपॉर्टेंट एस्से हैं उनको समझ लेना है। सर्च करके देखिए कि कौन सा एस्से इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म जैसे जो आतंकवाद है उस पर भी आ सकता है। 12 नंबर यानी कि 12 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा, तो एस्से आपको मिस नहीं करना है। कोविड-19, टेररिज्म, पॉल्यूशन, इन 3 एस्से को जरूर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है, और पॉल्यूशन जो प्रदूषण है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप उन्हें पढ़िए। अब आता है पार्ट 5 अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में होगा क्या, एक पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है, 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वो आपके पास पैसेज आएगा, तब आप ये तो जानते नहीं कौन सा आएगा। ठीक है, तो जो आएगा उसको आपको सॉल्व कर देना है। जब पेपर सामने आएगा तब आप क्या कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, समझिए कि क्या कौन से क्वेश्चन किए गए हैं, और उसके नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनको पढ़िए। ठीक है, अब एक बार हम शॉर्ट में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, जो आपका प्रोज है, इससे आपके जो पैसेज आते हैं वो एगल विथे बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और वोमेन्स एजुकेशन चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं। होम कमिंग से भी आ सकता है ये। ठीक है, उसके बाद में इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं 3 चैप्टर पे ज़्यादातर आते हैं। इससे जो वोकेबुलरी आती हैं वो भी इन्हीं 3 चैप्टर, 5 चैप्टर है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। अब देखिए शॉर्ट स्टोरी में आपका द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर, द लोस्ट चाइल्ड, 3 ही चैप्टर हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, करेक्ट, इसमें पोएट्री में कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, एलिमेंट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट स्टैंजा को पढ़कर जाइएगा, बस काम तमाम। ठीक है पूरा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर
हमारा आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आप सिम्बली, मेटाफर, हाइपरबोल इन सबको पढ़ लीजिए। इसमें आपका सेक्शन बी में आपको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। निबंध में आपको कोविड-19, ठीक है, और उसके बाद में पॉल्यूशन, टेररिज्म, इन सब पर निबंध पढ़कर जाना है। तो ये थे आपकी कि आप 100 में 100 कैसे इंग्लिश में ला सकते हैं। इन चैप्टर्स के जो मैंने बताया उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़िए, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या इससे पहले आपको पता था कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर से आएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं।